हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज की कट ऑफ के बारे में और परसेंटेज के बारे में, एडमिशन सिस्टम के बारे में। कॉलेज की कट ऑफ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो हाई जाती है। अगर आपने पिछले साल की कट ऑफ देखी होगी नॉर्थ कैंपस की, तो कुछ टॉप कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ जो है 98, 99, 95, 96 ऐसे जाती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोर्स की कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। ये मान लो 95 प्लस में रहती है कट ऑफ, 97 और 98 और 99 भी होती है। तो यहाँ पे बच्चों को डर लग रहा है कि अगर हमारी परसेंटेज कम आती है तो हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपको वीडियो में ध्यान से समझना है कैसे आखिर आखिर कट ऑफ बनती है और क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा हो सकता है, थोड़ा समझना। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी परसेंटेज लो आएगी। मैंने पूछा क्यों लो आएगी, तो कह रहे हैं कि भाई हमारी 10वीं में मार्क्स जो थे वो कम थे, 11वीं में मार्क्स जो कम थे, प्री बोर्ड में मार्क्स जो थे वो कम थे। ऐसे में अगर हमारा उनके बेस पे रिजल्ट बना देती है सीबीएसई तो हमारे मार्क्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। ऐसे में हम कैसे मतलब आगे कंपटीशन में जा सकते हैं, मेरिट में हम कैसे आ पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं। तो अभी देखिए, सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल फार्मूला तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है इस बारे में कि वो किस बेस पे आपको मार्क्स देंगे। लेकिन हाँ, ये डर सबके मन में ज़रूर होगा। लेकिन अब इसमें कर क्या सकते हैं भाई, ज़्यादातर जो 80% बच्चे थे वो यही तो चाह रहे थे कि उनके पेपर कैंसिल हो जाए। हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम। और फिर पूरे देश की जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने भी सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि एग्ज़ाम कैंसिल करो, आपको बच्चों की फ़िक्र नहीं है। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने बच्चों की फ़िक्र करते हुए एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया और एक फ़ैसला ले लिया। अब ये फ़ैसला ले लिया तो इससे 80% खुश हो गए जो नहीं देना चाहते थे एग्ज़ाम, लेकिन 20% दुखी हैं। तो भाई अब ये जो चीज़ें हो गई है इस पे अब डिस्कस ना करना ज़्यादा बेटर है। आगे का सोचो। तो ये परसेंटेज का क्या सीन है, एडमिशन का क्या सीन है, इसको समझो। छोटी सी स्टोरी समझता हूँ, सॉरी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उससे आपको समझने का प्रयास करना है कि आखिर ये जो कट ऑफ होती है बनती कैसे है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कैसे बनती है, वो ज़्यादा डरे हुए हैं या कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 12th क्लास मैंने पास करी थी 2008 में। मेरे थे 85% मार्क्स और मैंने किया था अपनी क्लास में टॉप। उस समय अगर मैं 2008 की बात करूं तो मैं कॉलेज में अगर फॉर्म भरता तो मुझे लगभग लगभग सभी कॉलेज में 85% में एडमिशन मिल जाता, क्योंकि 2008 में कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो 70, 72, 75, 80, 82, 85 इससे ज़्यादा नहीं जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूं 2020 की, तो आज के समय में बच्चे टॉपर बनते हैं जो 97, 98% लेके आते हैं। ठीक है, तब वो बनते हैं टॉपर। 85% वाला आज के समय में टॉपर नहीं होता, ये आप अच्छे से जानते हैं। आज के समय में, उस समय में जब 85% में बड़े आराम से एडमिशन मिल जाता था, तो आज के समय में 97% में ही एडमिशन मिल पाता है, वो भी मन चाहे कॉलेज में, तब भी नहीं मिल पाता। तो आखिर ये परसेंटेज 85 से 97 क्यों गई? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पहले बच्चों के नंबर ही कम आते थे। जब मार्क्स कम आते थे, पेपर का तरीका अलग था, सीबीएसई का पेपर चेक करने का तरीका अलग था, मार्क्स देने का तरीका अलग था, परसेंटेज कम आती थी तो कॉलेज की कट ऑफ जो होती थी वो भी नॉर्मल होती थी। लेकिन जब नंबर भर भर के दिए जाने लगे, अब तो आराम से बच्चे 100 में से 100 भी ले आते हैं, जो कि हमारे टाइम पे कभी हमने सुना नहीं था। हमारे टाइम पे कोई अगर 90 नंबर लिया है तो हम उसको भगवान मानते थे कि इतने नंबर कैसे ले आया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 90 नंबर वाले बच्चे को हम ऐसे देखते थे जैसे मतलब इसने पता नहीं कैसे पढ़ाई करी होगी। हम पूछते थे भाई तूने कैसे तैयारी करी थी, कैसे लिखा था पेपर में। ये वैल्यू थी 90 नंबर की। आज के समय में अगर कोई 95% ले आएगा तो ये बड़ी बात नहीं होगी किसी के लिए, उसको कोई वैसी नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि आज के समय में 100% भी आना पॉसिबल है। तो समझिए, जैसे ही ये चीज़ें बढ़ती हैं वैसे ही आपकी कट ऑफ जो है बढ़ती है। अब यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए सीबीएसई ने मार्क्स दिए बच्चों को, मान लो सीबीएसई ने बच्चों को भर भर के मार्क्स दिए कि बच्चे 90 नंबर ला रहे हैं, 95 नंबर ला रहे हैं, 98 नंबर ला रहे हैं। अगर ऐसे मार्क्स आपको दिए तो आपकी कॉलेज की जो कट ऑफ है, जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी कॉलेज की कट ऑफ भी इसी तरीके से हाई रहेगी। लेकिन मान लो अगर बच्चों के नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नंबर कम मिलेंगे हमारे ऐसे वैसे, मान लो 80 मिलते हैं, 70 मिलते हैं, 75 मिलते हैं, 85 मिलते हैं, इस तरीके से नंबर आपको मिलेंगे, तो कॉलेज की जो आपकी कट ऑफ होगी वो भी एक एवरेज ही होगी, मीडियम समझ लो आप। 80, 70, 75, 82, 90 के आसपास। और कम मार्क्स मिलते हैं तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम होगी। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो है वो बनती कैसे है, देखो इस चीज़ पे बनती है। उसमें कट ऑफ बनाते वक्त ये देखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मान लो 1,35,000 लोगों ने अप्लाई करा। मान लो कॉलेज में सीट है केवल 10,000, अप्लाई करा है 1,35,000 ने, तो क्या 1,35,000 को एडमिशन मिलेगा? आप समझते हैं नहीं मिलेगा, केवल 10,000 को ही मिलेगा। जितनी सीट है उतने ही एडमिशन होंगे।
तो बाकी तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, तो इसीलिए आपकी कट ऑफ जो है वो हाई होती है। दूसरी सीट देखा जाता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखा जाता है, बच्चों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाई परसेंटेज वाले देखो, पिछले साल 98, 95, 97 गई क्योंकि बच्चों की परसेंटेज अच्छी थी, 98, 97, 95% वाले बच्चे थे। इस साल सिचुएशन अलग है। इस साल अगर बच्चों के नंबर कम आते हैं मान लो आपके बोर्ड में, तो आपकी कट ऑफ भी कम होगी। समझो इस चीज को, क्योंकि कट ऑफ आपके मार्क्स परसेंटेज पे ही तो बनती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं सारी। अब बात करते हैं भाई कि ज़्यादा घबराए नहीं, जो भी आपके परसेंटेज आ रही है उसी परसेंटेज को आपको अपने जो भी डीयू का फॉर्म भरोगे उसमें डाल देना है बाद में जब आपको टाइम मिलेगा, और उसी के बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। एडमिशन मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो क्या होगा भाई। पिछले साल या उससे पिछले साल हज़ारों बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है डीयू में, बिल्कुल नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया, मान लो 1,35,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, सीट वहाँ पे मान लो 10,000 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको केवल, ठीक है। मान लो सीट 10,000 है तो 10,000 को ही एडमिशन मिलेगा, बाकी को एडमिशन तो मिलेगा ही नहीं। समझ गए, 1,25,000 को एडमिशन तब भी नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है, एडमिशन सबको नहीं मिलता जितने फॉर्म भरते हैं, बहुत कम बच्चों को मिलता है जिनकी हाई परसेंटेज हो। लेकिन इस बार परसेंटेज क्या होगी, जब तक परसेंटेज नहीं सामने आ जाती, जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, तब तक हम कट ऑफ के बारे में बात तक नहीं कर सकते। पिछले साल की कट ऑफ से आप कंपेयर मत करो। जो बच्चे मुझे भेज रहे हैं कई बार, सर ऐसा है इस कॉलेज में इतनी गई थी, तो ये मत भेजो। पिछले साल से कंपेयर मत करो, पिछले साल सिचुएशन अलग थी, बच्चों के नंबर अच्छे आए थे तो कट ऑफ वैसी ही जानी थी। इस साल पेपर ही नहीं हुए आपके, किसी भी बोर्ड के पेपर नहीं हो रहे। बिहार के हो चुके हैं, बाकी सभी बोर्ड के कैंसिल हो जाएंगे, स्टेट बोर्ड के, सीबीएसई के बाद ही। तो कोई नहीं देंगे तो सबका कोई ना कोई फॉर्मूला तो रखेंगे बोर्ड के, जो भी बोर्ड के फॉर्मूले होंगे जिसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे, कट ऑफ भी आपकी उसके अनुसार ही बनेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जो घबरा रहे हैं वो घबराना बंद करें और सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, आगे जो होना है वो देखेंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी है, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है, कह रहे हैं सर हमने मान लो हमारा रिजल्ट आ जाता है 12th में, हमारे 80% मार्क्स आ जाते हैं और हमें चाहिए 90% मार्क्स। हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत करी थी, 90% मार्क्स हम ला सकते हैं पेपर हमने देकर। तो क्या हम वेट करें पेपर देने का, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि सिचुएशन ठीक होने पे हम आपको मौका देंगे। तो देखिए, वेट करना ज़्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि आप अभी चल रहा है 2021, साल के एंड तक कहा जा रहा है वैक्सीनेशन हो जाएगा शायद, ठीक है। तो साल के एंड तक आपके एग्जाम होने के चांस बिल्कुल भी हमें लग नहीं रहे। मान लो अगले साल 2022 में आपके पेपर होते हैं, तो क्या आप केवल परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में 2022 तक वेट करोगे? नहीं करोगे ना, अपना साल थोड़ी खराब करना है आपको। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आपकी जो परसेंटेज आई है उससे थोड़े से सेटिस्फाई हो जाओ, और जो आपको कोर्स या कॉलेज में जाना है आप वहाँ पे एडमिशन लेने का प्रयास करो। बाकी आप एग्जाम देने का ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा, अगर आप देना चाहो तो दो, लेकिन अपना टाइम बर्बाद मत करना बस कि आप बैठे रह जाओ, नहीं मैं 90 ही लेकर मानूंगा। तो ऐसे मत बैठना, क्योंकि भाई अभी हम कंफर्म कैसे कह सकते हैं कि कब एग्जाम होगा, कब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। आई होप आपके जो दिमाग में क्वेश्चन होंगे वो मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो इस चीज़ को समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।